सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सभी। मेरा नाम है हर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का नीरज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर 1 को देखें, क्योंकि जब तक आप लेक्चर 1 को अच्छी तरह से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपको लेक्चर 2 में बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा लेक्चर 2 में। ठीक है, तो आई होप आप लेक्चर 1 देखे होगे तभी लेक्चर 2 देख रहे होगे। तो चलो, लेक्चर 1 में हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया था, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल, जिसमें हम लोगों ने ये क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल को देखा था। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल को हम लोगों ने देखा था और इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सारे कंपोनेंट्स का सारे कंपोनेंट्स को इन डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। देखो, जो बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट दो तरह का होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हम बता दिए थे कि जो भी स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल का रिप्रेजेंटेशन याद है ऐसे होता है। तो ग्राउंड लेवल से नीचे का जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ग्राउंड लेवल से ऊपर का स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो सारे के बारे में आज हम लोग इन डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग सब स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो क्या कहता है, ध्यान से देखो, सब स्ट्रक्चर इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि सबसे निचला हिस्सा होता है बिल्डिंग का सब स्ट्रक्चर। ठीक है, सब स्ट्रक्चर सबसे निचला हिस्सा होता है बिल्डिंग का, जो कि बिलो द ग्राउंड लेवल होता है, यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे होता है। ग्राउंड लेवल से नीचे ये जो भी स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सब स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, सब स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन सब स्ट्रक्चर का ये होता है कि जो भी लोड सुपर स्ट्रक्चर से जो भी लोड सुपर स्ट्रक्चर पे आता है वो सब स्ट्रक्चर को देता है, और सब स्ट्रक्चर वो लोड किसको देता है, सब स्ट्रक्चर वो लोड दे देता है तुमको, इस सॉइल को। तो यही होता है जो सब सॉइल को लोड जो ट्रांसफर करता है, जो बिल्डिंग का लोड सॉइल को ट्रांसफर करता है, उसको हम लोग सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये एक तरह से, और दूसरा डिफिनीशन हो सकता है। पहला डिफिनीशन तो ये हो गया कि सब स्ट्रक्चर इज द लोअर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल, यानी कि जो ग्राउंड लेवल से नीचे बना है और सबसे निचला भाग हिस्सा बिल्डिंग का, वो सब स्ट्रक्चर। और अगर वो दूसरा डिफिनीशन ये हो सकता है कि जो सब स्ट्रक्चर से लोड, जो बिल्डिंग का लोड सॉइल को ट्रांसफर करता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो सब स्ट्रक्चर दो तरह से होता है, एक फाउंडेशन होता है, एक प्लिंथ होता है। मैंने बताया था, अगर लेक्चर 1 अगर आप लोगों ने देखा है तो मैंने बताया था कि सब प्लिंथ भी सब स्ट्रक्चर में ही आता है। ठीक है, प्लिंथ भी क्या होता है, सब स्ट्रक्चर में ही आता है। ठीक है, बट बहुत सारे बुक्स में अलग दिया रहता है, बट सब स्ट्रक्चर में ही आता है। तो देखो, फाउंडेशन क्या है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल, यानी कि जो ग्राउंड लेवल से नीचे का बिल्डिंग का पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सब स्ट्रक्चर के। सब स्ट्रक्चर डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी कि सॉइल का टॉप लेयर को हम लोग सबस्ट्रेटा बोलते हैं, सॉइल के टॉप लेयर को हम लोग सबस्ट्रेटा बोलते हैं। तो उससे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और सीधे वो सारा लोड को सब सॉइल को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और ये सबसे निचला भाग होता है बिल्डिंग का। ठीक है, तो फाउंडेशन क्लियर है, सब स्ट्रक्चर क्लियर है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सब स्ट्रक्चर वो हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा बिल्डिंग का, जो कि लोड को ट्रांसफ़र करता है सॉइल तक। ये दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक फाउंडेशन, एक प्लिंथ सबसे फाउंडेशन सबसे निचला पार्ट जो कि डायरेक्ट सब स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में होता है, और डायरेक्ट लोड जो होता है वो सब सॉइल को पास करता है। ठीक है, इट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग प्लिंथ लेवल, या फिर इसको प्लिंथ है, सॉरी ये प्लिंथ लेवल नहीं है, इसको तुम लोग ये इग्नोर कर देना। ठीक है, प्लिंथ है ये। ठीक है, तो प्लिंथ क्या है कि इट इज़ द बाउंड्री, इट इज़ द बिल्डिंग विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एबव द ग्राउंड लेवल टू फ्लोर लेवल। मैंने बताया था कि जो, देखो हम क्या बताए थे, ये फिगर याद है, तो ये फिगर में हम बताए थे कि ग्राउंड लेवल ये है, और ग्राउंड लेवल से
प्लिंथ लेवल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 45 से 60 सेंटीमीटर। ये एमएम में है, सारा डिस्टेंस ये एमएम में है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम बताए थे कि इसके बीच भी कुछ स्ट्रक्चर होगा ना, इसके बीच भी कुछ स्ट्रक्चर होगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग ही बोलते हैं प्लिंथ। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग प्लिंथ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ये क्या कह रहा है? देखो, हाँ, तो ये रहा। तो प्लिंथ इज द बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड टू द फ्लोर लेवल और इमीडिएटली अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से तुरंत जैसे ग्राउंड के ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर हो जाएगा, ग्राउंड के तुरंत ऊपर का, तो वो क्या हो जाएगा? प्लिंथ हो जाएगा हमारा। कि प्लिंथ का ये भी पूछता है कि प्लिंथ का लेंथ हाइट कितना होता है, तो प्लिंथ का हाइट होता है तुम्हारा, मैं बताया था लेक्चर 1 में, 45 to 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 45 to 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सुपर स्ट्रक्चर में। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर को भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से तुम्हारा सब स्ट्रक्चर खत्म हो गया। ठीक है, सब स्ट्रक्चर खत्म हो गया, प्लिंथ खत्म हो गया। ठीक है, फाउंडेशन, प्लिंथ, सब स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सुपर स्ट्रक्चर, यानी ग्राउंड के अब ऊपर चढ़ने वाले हैं हम लोग, प्लिंथ लेवल के ऊपर चलने वाले हैं। प्लिंथ लेवल के ऊपर क्या क्या आता है? ठीक है, तो ये क्या होता है कि द सुपर स्ट्रक्चर इज द पोर्शन ऑफ अ बिल्डिंग। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो पोर्शन होता है बिल्डिंग का जो कि हम लोग प्लिंथ लेवल से ऊपर बनाते हैं। जो प्लिंथ लेवल के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, वो सारा स्ट्रक्चर हम लोग किस में लेंगे? वो सारा स्ट्रक्चर हम लोग सुपर स्ट्रक्चर में लेंगे। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? तो वॉल्स आते हैं, कॉलम्स आते हैं, बीम्स आते हैं, स्लैब आता है, डोर, विंडोज, लिंटन, पैरापेट वॉल, सील लेवल। ठीक है, ये सब चीज़ आता है सुपर स्ट्रक्चर में। और भी चीज़ें आते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ आता है, तो हम लोग 1 बाई 1 सबको देख लेते हैं। वॉल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वॉल से। वॉल क्या होता है कि अ सॉलिड वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है सॉलिड वर्टिकल स्ट्रक्चर। हम बताए थे कि कैसा होता है। ये क्या किया था हम लोगों ने, ये जो फिगर बनाया था ये क्या था? वॉल को ही हम लोगों ने वर्टिकली काटा था। तो वॉल वर्टिकली काटने में कुछ इस तरह से दिखता था, इस तरह से ये दिख रहा था, ऐसे ऐसे ब्रिक मशीनरी था उसमें। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग वॉल बोलते हैं। ठीक है, वॉल का क्या बेसिकली काम होता है कि लोड को सब फाउंडेशन या तुम बोल सकते हो सब स्ट्रक्चर को ट्रांसफ़र करता है। जो लोड आता है बिल्डिंग पे उसको वो सब स्ट्रक्चर को ट्रांसफ़र करता है, और सब स्ट्रक्चर किसको ट्रांसफ़र कर देता है? सब स्ट्रक्चर तुमको सॉइल को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये काम होता है। ठीक है, ये इसका पहला फंक्शन हो जाएगा कि इट इज़ लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसका क्या काम होता है कि जैसे तुम अगर ऐसे फ्लोर बना लिए, तो तुम फ्लोर बना के इस पर रहने तो नहीं लगोगे, नहीं रहने लगोगे, तो तुमको क्या करना होगा कि चारों ओर तुमको इसको घेरना होगा। चारों तरफ जब तक तुम इसको नहीं घेरोगे तब तक तुम इसमें नहीं रह सकते हो, क्योंकि सारा चीज़ तुम्हारा इनक्लोज नहीं होगा, कुछ भी सब चीज़ ओपन होगा। तो क्या होता है कि इनक्लोज द फ्लोर स्पेस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉल्स आर यूज्ड टू इनक्लोज द फ्लोर स्पेस। फ्लोर स्पेस को इनक्लोज करने के लिए वॉल्स का यूज होता है। ठीक है, और क्या फंक्शन होता है वॉल का कि दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी। क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको? तो जो स्टेबल होता है स्ट्रक्चर, जो स्टेबल होता है वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो वो वॉल के कारण होता है। स्टेबल मतलब कि देखो, अगर हम लोग ऐसे एक फ्लोर बना लिए और इसके ऊपर बस ये कॉलम्स डाल के और इसके ऊपर स्लैब बना दिए, तो ये ज़्यादा रिस्क रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत कम ही लोड ये दे रहा है, इसको सपोर्ट बहुत कम मिला है। अगर हम लोग यही कहें कि यहाँ से वॉल लगा दिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबल हो जाएगा, वाटर रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर बारिश होता है तुम ये खुला छोड़ देते हो तो पानी अंदर आ जाएगा, पानी घर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? हीट इंसुलेशन। अगर धूप आ रहा है तो धूप भी तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगा। प्राइवेसी, जो हम बता दिए, इनक्लोज द फ्लोर स्पेस। सिक्योरिटी, अगर चोर उर से भी खुला छोड़ दोगे तो चोर उर भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट सी लेवल पे। सी लेवल क्या है? यहाँ पे तो उतना अच्छा डिफिनीशन लिखा नहीं हुआ है, तो मैं बता देता हूँ सी लेवल क्या है। तो सी लेवल अगर डिफिनीशन पूछता है तो सी लेवल क्या होता है कि आरसीसी की कोटिंग बिलो द विंडो।
विंडो के नीचे आरसीसी की जो कोटिंग होती है, विंडो के नीचे जो आरसीसी की कोटिंग होती है, जिसके थ्रू हम लोग वेट को ट्रांसफ़र करते हैं, जो वॉल के वेट को होता है वो साइड वॉल्स पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सील। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सील बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग सील बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सील बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है कि सील्स आर प्रोवाइडेड बिलो द विंडो। सील क्या होता है? विंडो के नीचे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन तुमसे अगर पूछेगा एक्सटर्नल में, तो वो यही पूछेगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सील, या फिर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिल्टन। व्हाट इज़ द फंक्शन ही पूछता है, डिफिनीशन नहीं पूछता है, ठीक है। तो वॉल का क्या फंक्शन हुआ? सब स्ट्रक्चर हो गया। सुपर स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया? वॉल देख लिया और सील देख लिया। वॉल का क्या फंक्शन था? लोड बियरिंग करता था, फायर रेजिस्टेंस देता था, हीट इंसुलेशन देता था, प्राइवेसी देता था, सिक्योरिटी देता था, इनक्लोज फ्लोर स्पेस को इनक्लोज करता था। तो वो उसका फंक्शन हो गया। सील का क्या फंक्शन हो गया? वेट को ट्रांसफर करता था और स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, ठीक है। और क्या होता है? लिंटन। नेक्स्ट है लिंटन में अच्छा डिफिनीशन लिखा हुआ है, देखो, लिंटन आर द पीस ऑफ द वुड, स्टोन और आरसीसी प्रोवाइडेड एबव द डोर, ठीक है। तो ये क्या करता है? जो भी सेम हो जाएगा, सेम डिफिनीशन हो जाएगा, बट यहाँ पे एबव के जगह क्या हो जाएगा? बिलो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका भी फंक्शन सेम होता है कि ट्रांसफर द वेट ऑफ वॉल एबव वेट, जो वॉल का वेट है उसके ऊपर, उसको वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डोर्स एंड विंडोज पे, ठीक है, डोर्स एंड विंडोज पे, ठीक है। देखो डोर्स क्या होता है कि अ मूवेबल स्ट्रक्चर, क्या होता है कि अ मूवेबल स्ट्रक्चर फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड एंट्रेंस इन अ रूम। तुम जिसके थ्रू अंदर आ जा सकते हो, तुम जिसके थ्रू अंदर आ सकते हो, तो वो क्या होता है? पूरा हम वॉल से घेर दिया तो तुम बीच में जगह छोड़ते हो ना, तो किसके थ्रू तुम अंदर जाते हो? डोर के थ्रू। तो वो एक फंक्शन हो गया। मूवेबल स्ट्रक्चर, तुम इसको बंद भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो। इसका भी एक यूज हो जाएगा कि प्राइवेसी के लिए, ठीक है। ये क्या चीज़ का होता है? फ्रेम और शटर होता है, ठीक है, फ्रेम का शटर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो विंडोज, ठीक है, विंडोज क्या होता है? विंडोज आर द ओपनिंग इन द बिल्डिंग यूज फॉर द प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। जो विंडोज होता है वो किसके लिए हम लोग छोड़ते हैं? हवा आने के लिए, सूरज की रोशनी आने के लिए। तो विंडो हम लोग इसी कारणवश छोड़ते हैं, ठीक है, विंडो हम लोग इसी कारणवश छोड़ते हैं, ठीक है। फ्लोर अब देखो क्या हो गया, फ्लोर क्या हो गया? हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? सब स्ट्रक्चर पूरा देखा, फिर सुपर स्ट्रक्चर में वॉल्स देखे, वॉल का फंक्शन देखा, सील देखा, फिर लिंटल देखा, फिर डोर देखा। अब हम लोग विंडो देख लिए, अब हम लोग फ्लोर देख लेंगे, ठीक है। फ्लोर देखते हैं, ठीक है, सॉरी वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। फ्लोर क्या है कि द फ्लैट सरफेस एट अ प्लिंथ लेवल के जो हम फ्लोरिंग बोले, फ्लोरिंग क्या होता है? फ्लोरिंग जो तुम दिए वही फ्लोरिंग हो गया। तो वो तुम्हारा फ्लोर जिस पे तुम रहते हो, तुम ऐसे खाली जगह पे तो नहीं रह सकते। अगर तुम कॉलम दे देके और ऐसे ऐसे खड़ा कर दिए स्ट्रक्चर, और यहाँ पे तुम कुछ दिए ही नहीं, तो तुम इस पे रह सकते हो? तो तुमको रहना है तो तुमको यहाँ पे फ्लोर बनाना होगा, फ्लोरिंग करना होगा। तो यहाँ पे जो तुम स्ट्रक्चर बनाते हो उसको तुम फ्लोर बोलते हो, ठीक है, उसको फ्लोर बोलते हो। ग्राउंड फ्लोर, टॉप फ्लोर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर हो जाता है। तो ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है इक्विपमेंट में, जहाँ पे तुम फर्नीचर या फिर तुम अदर इक्विपमेंट जो भी बिल्डिंग के हैं, या फिर तुम खुद जहाँ रहते हो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये इमीडिएटली ग्राउंड लेवल के इमीडिएटली जो ऊपर बनता है, ठीक है। चलो ठीक है, रूफ पे बनाते हैं, ठीक है। रूफ्स क्या है कि इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। क्या है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, जहाँ पे तुम्हारा फ्रेमवर्क, जो देखो छत देख तो ऊपर देखो, तुम ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ तुम नहीं रहते हो, तुम वहाँ पे हवा खाने के लिए जाते हो, वहाँ पे तुम कोई रूम्स नहीं बनाते हो, वहाँ पे कोई तुम वॉल्स नहीं देते हो, तुम वहाँ कुछ नहीं देते हो, ठीक है, तुम वहाँ बस एक घूमने के लिए जाते हो। तो वो चीज़ हो जाता है रूफ। अगर देखो कि तुम अगर ये तुम स्ट्रक्चर बना लिया और तुम अगर इसको ऊपर से ढका नहीं, ऊपर से तुम रूफ नहीं दिया, तो तुमको दिक्कत होगा, वहाँ से रेन आ जाएगा, हीट आ जाएगा, स्नो विंड सब आ जाएगा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे ऊपर एक रूफ डाल देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया रूफ क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, लास्ट है
पैरापेट क्या होता है कि हम बता दिए थे कि लॉन्ग वॉल टू प्रिवेंट द पीपुल फ्रॉम द फॉलिंग डाउन, ठीक है, पीपुल को फॉलिंग डाउन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया। देखो हम लोगों ने आज के क्लास में क्या क्या डील किया, हम लोगों ने सुपर सब स्ट्रक्चर को डील किया जिसमें फाउंडेशन डील किया हम लोगों ने, प्लिंथ डील किया, फिर सुपर स्ट्रक्चर डील किया जिसमें वॉल्स डील किया हम लोगों ने, और फिर सील डील किया, लिंटन के बारे में पढ़ा, डोर के बारे में पढ़ा, विंडोज़ के बारे में पढ़ा, फिर फ्लोर के बारे में पढ़ा, रूफ के बारे में पढ़ा, पैरापेट के बारे में पढ़ा। और आज भर के लिए हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद आपके यूनिट 1 का पहला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पहला टॉपिक जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपके मटेरियल्स शुरू होंगे, ठीक है। तो आई होप you enjoyed the video. If you enjoyed the video, please hit the like button and subscribe the channel. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। Bye for now.